बुखारी साहब, हमने हमेशा ये देखा कि इसकी प्रॉक्सी के तौर पे इसराइल ने काम किया, लेकिन अभी यूं लगता है कि जैसे इसराइल की प्रॉक्सी यूएस है और इसराइल के कहने पे जैसे यूएस खेलता रहा और एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके फंस गया और फिर उसके बाद फेस सेविंग मांगता रहा, तो क्या वो स्पॉइलर का रोल जो प्ले कर रहा है इसराइल, क्या यूएस उसको कटेल कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, वो फिर गंदे बच्चे की तरह बीच में मामलात को मेरे ख्याल से उसके बस की बात नहीं है। वो स्पॉइलर का रोल जो है वो करता रहेगा। हमने देखा है, चाहे वो पिछले 2 मुज़ाकरात थे, मेरे ख्याल से इन मुज़ाकरात के ऊपर जो हो रहे हैं यकीनी तौर पे बहुत बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक यानी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके ऊपर जो छाप है पिछले 2 मुज़ाकरात की, उससे आप किनारा नहीं कर सकते हैं। उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि क्रेडिबिलिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो बहुत यानी कोई क्रेडिबल बात नहीं है। कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद उठा तो ईरान पे हमला कर दिया। उसके बाद ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उठा तो ईरान पे हमला कर दिया। जिनेवा के अंदर तो तीसरी बार उसको ट्रस्ट करने के लिए ईरानियन लीडरशिप इज़ रिलक्टेंट, और ये वो कह चुके हैं कि हमारा तजर्बा जो है वो बहुत ठीक नहीं है। जहाँ तक इसराइल के नेतन्याहू का ताल्लुक है, वो हम पुराने बुज़ुर्गों की बच्चों को कहानियाँ सुनाने में सुना करते थे कि फ़लाँ जिन की जान जो है वो फ़लाँ तोते में है। तो ये जो ट्रंप है, इनकी जान जो है वो नेतन्याहू में है, इसलिए कि वो एप्स्टीन फाइल जो हैं वो उसका इतना खौफ उनके ऊपर है कि आंखें बंद करके वो सब कुछ करने को आमादा हैं, तैयार है, जो भी नेतन्याहू ख्वाहिश करे। इसके बारे में कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। जिस हद तक अमेरिका नेतन्याहू के लिए जा चुका है, इसकी तारीख के अंदर आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात पर आमादा हो जाने को कतन भी अमेरिका की तरफ से कोई फेवर नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि वो अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ हमलावर होकर ईरान के खिलाफ जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया है। चाहे वो 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, जिनका जो हाल हुआ है, वो एक जो है किसी वर्कशॉप में पड़ा अपने ज़ख्म चाट रहा है, दूसरा जो है कोई 1000 किलोमीटर पीछे जाके कहीं छुपा हुआ है। तो F-35 हों, B-52 बॉम्बर्स हों, क्या है हरबा जो नहीं इस्तेमाल किया गया? कौन सी इक्विपमेंट बाकी है जो अब इस्तेमाल होनी है? लेकिन ईरान को आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको यानी तस्लीम करना पड़ेगा कि जिस तरह की रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से हुई है, मिलिट्री और वॉर की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक नए चैप्टर का इजाफा हुआ है। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है ये आने वाले दिनों में मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़ाई जाया करेगी उन लोगों को जो तो बुखारी साहब, डोंट यू थिंक कि ग्राउंड रियलिटीज हैव बीन चेंज्ड ऑल टुगेदर? आपने 2 पहले अदवार की बात की, वो ओमान के अंदर हो या जिनेवा के अंदर हो, जिसमें यकीनन नतीजा खेज और कंक्लूसिव और बेमानी रहे, लेकिन अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पहले प्री वॉर नेगोशिएशंस थी, अब पोस्ट वॉर नेगोशिएशंस हैं, तो ज़मीनी हक़ाइक़ किस हद तक तब्दील हुए हैं और अब की मुज़ाकरात कितने ठोस, कितने जानदार होंगे,